एकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनो जैनं जयतु शासनो जैनं जयतु शासनो। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगा श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जो व्यक्ति स्वचतुष्टय के प्रति यदि सकारात्मक सोच रखता है, वह व्यक्ति दुनिया में ऐसे रहस्य को खोज लेता है जिस रहस्य को दुनिया समझ नहीं पाती। यह रहस्य महावीर स्वामी ने खोजा, जाना। पुण्यात्मा जीवों ने सोचा कि ये पुण्यहीन जीव होते ही क्यों हैं दुनिया में, तो उन्होंने कहा पुण्यवानों के लिए। यदि व्यक्ति दुखी क्यों है, सुखी लोगों के लिए। ये दुनिया में गंदगी क्यों होती है, स्वच्छता के लिए। वस्तु क्यों सड़ती है, नई कौपलें आने के लिए। जितनी चीजें गंदी हैं, जितनी चीजें तुम नहीं चाहते हो, सब तुम्हारे लिए है। तुम गंदगी नहीं चाहते हो, लेकिन गंदगी हरियाली के लिए। यदि पत्ते सूखेंगे नहीं तो सड़ेंगे नहीं, सड़ेंगे नहीं तो कभी नई कोपले नहीं आ पाई। यदि गंदगी नहीं होगी, खाद नहीं होगा, तो फसल में रस नहीं आ पाएगा। एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, बहुत अच्छा समय चल रहा था, चारों तरफ से विजय प्राप्त की थी, बहुत धन वैभव बढ़िया चल रहा था। राजा ने कहा, मंत्री, यदि ये सारी दुनिया में परिवर्तन नहीं होता तो कितना अच्छा होता। कूटस्थ हो जाता, जो जहां जैसा है वैसे ही रहता, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मंत्री बोले, राजन थोड़ा इस पर विचार करो, मैं इस पर समर्थन नहीं दूंगा। बोले, तो मेरे मंत्री होकर मेरा समर्थन क्यों नहीं कर रहे? बोले, आपके हित के लिए। आपकी बात का समर्थन करना आपके लिए ठीक नहीं है। मैं आपका मंत्री हूं, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं तो आपके हित के लिए कर रहा हूं। बोले, मेरे समर्थन नहीं करने में मेरा हित क्या है? बोले, राजन, यदि दुनिया में परिवर्तन नहीं होता तो आप राजा नहीं बनते, आपके पिताजी जी बने रहते। परिवर्तन ने ही आपको राजा बनाया है। यदि मौत नहीं होती तो आपका जन्म नहीं होता। परिवर्तन एक बहुत बड़ी शक्ति है। हम कभी कभी इतने अंधे हो जाते हैं कि परिवर्तन को नकार देते, ये भूल जाते हैं इसी परिवर्तन की नींव पर मेरा महल खड़ा हुआ है। यदि पिताजी नहीं मरते, पहला राजा ही नहीं मरता, तो आज तुम इतने राजाओं को राजा बनने का मौका नहीं मिलता। आपके पिताजी नहीं मरते तो आपको गद्दी मिलने वाली नहीं थी। उनका मरण आपके लिए शुभ है। उनका मरण आपको राजा बना दिया। परिवर्तन ने आपको राजा बना दिया। जिस राजगद्दी पर आप इतरा रहे हो, वो आपके पिताजी की मौत पर तुम्हें मिली है, उनकी वृद्ध अवस्था पर मिली है, उनकी कमजोरी पर मिली है, उनके मरण पर मिली है। क्या मंत्री का सोच गजब। आज जिस गद्दी पर बैठ करके आप आनंद ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे ही बना रहे,
मालूम है गद्दी तुम्हारे पिताजी की मौत पर तुम्हारा जीवन टिका है। बोले मंत्री जी क्या बोलते? बोले राजन आप खुद विचार करिए। राजा ने कहा बात तो सही कह रहे हो, यदि पिताजी मरण को प्राप्त नहीं होते तो ये गद्दी मुझे क्यों मिलती? यदि वो वृद्ध नहीं होते, जवान ही बने रहते, तो क्यों मैं गद्दी पे बैठता? ये सारी चीजें बहुत बड़ी विचारणी है। एक वृक्ष में यदि पत्ते नहीं सड़ेंगे तो कभी नई कोंपलें नहीं आएंगी, नए कोंपलों का आनंद नहीं ले पाओगे। घर में यदि वृद्ध लोग नहीं रहेंगे, मरेंगे, तो छोटे बच्चों को कभी स्थान नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वृद्ध अमर है। जहां जहां वृद्ध अवस्था नहीं आती वहां वहां संतानें भी नहीं होती। क्या करेंगे संतानें रहकर? स्वर्गों के देवताओं में संतानें नहीं होती, क्यों? क्या करेंगे बताओ? वहां उन्हीं को हजारों साल जीना है, दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? प्रकृति ने कहा नहीं, जहां जल्दी बुढ़ापा नहीं आता, जहां मरण जल्दी नहीं होता, वहां परंपराएं खत्म करो। भोग भूमि का यही सवाल है। पूरी जिंदगी भर उनके यहां संतान नहीं होती, क्योंकि वो मरते नहीं जल्दी, बूढ़े नहीं होते, वो खुद राजा बने रहते हैं, वे खुद मालिक बने रहते हैं। तो प्रकृति ने कहा कि वहां देने की जरूरत नहीं, अंत में 9 महीने में दे देंगे। मौत का देखो, मौत कितने फायदेमंद है, आने वाली पीढ़ी को मौत कितनी अच्छी है। अकाल मौत नहीं होगी, बात अलग है। यदि क्रम रूप से जो मौत होती है, इस मौत को बहुत अच्छा मानो। इसी प्रकार संसार में कोई व्यक्ति दुखी है तो पुण्यात्मा सोचे, उसको धुतकारे नहीं, नकारे नहीं, ये कहे कि ये जो पुण्यहीन है ना, ये मेरे लिए है, मेरा व्यापार है, मेरी आजीविका है, मेरी पुण्य की श्री वृद्धि के लिए यह पुण्यहीन है। जब भिखारी तुम्हारे दरवाजे आए तो ये समझना ये अमीर बनाने आया है, मेरे पुण्य को बढ़ाने आया है। तुम परमात्मा को मानते हो तो परमात्मा ने भेजा है कि एक भक्त मेरा अमीर आदमी है, वो कभी गरीब ना हो जाए। कैसे करूं इसको? तो कुदरत ने कहा भगवान को तो भेज नहीं सकते, भगवान तो अमीर बनाएंगे नहीं, बाबा जी बना लेंगे। भगवान तो उपदेश दे देंगे कि क्या करेगा तू इतने धन दौलत का, क्या करेगा, मतलब क्या है तुझे। तो और भगवान आएंगे भी नहीं। तो कुदरत ने, तुम्हारे पुण्य ने, तुम्हारी नियत ने, यदि भगवान को कर्तृत्व मानते हो तो भगवान ने, जैनी लोग कर्म को मानते हैं तो कर्म ने। बहुत बड़ी बात है मान, बहुत रहस्य है। तुम वहां तक सोच भी नहीं पाओगे जहां सोच मैं तुम्हें दे रहा हूं, वहां तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। आज तक दुनिया का कोई व्यक्ति पहुंच नहीं पाया। संसारी प्राणी, नीतिज्ञ, साधु संत, धर्मात्मा उस रहस्य तक पहुंच गए। तुम्हारे दरवाजे भिखारी आया है, तुमने नकार दिया, चला आया यहाँ। तेरे बाप के लिए कमाया था क्या मैंने? तेरे लिए कमाता हूँ क्या? ये आपने बहुत बहुत बड़ी भूल कर दी। विधाता ने भेजा था तुम्हें, इसलिए उस भिखारी को जाओ, मेरा एक भक्त अमीर है, उसको और अमीर बनाना है, उसको और समृद्ध बनाना है, उसको और पुण्यात्मा बनाना है। और पुण्यात्मा में पुण्य जब भी बढ़ेगा जब पुण्यहीन उसके दरवाजे आएगा। और तुमने छुटकार दिया, तुमने कह दिया नहीं, ये भिखारी आ गया यहाँ पर, हमारा अपशगुन कर दिया। सगुन आया था, बहुत अच्छा करने आया था, पुण्य को बढ़ाने के लिए आया था, और तुम्हें घृणा हो गई। महानुभाव, हर पुण्यात्मा से मेरा कहना है, हर अमीर से मेरा कहना है, जब भी गरीब तुम्हारे दरवाजे आए, आज का मंत्र तुम याद रख लेना, प्रवचन याद रखना। ये मेरे विधाता ने मेरे पुण्य बढ़ाने के लिए भेजा है। मेरा विधाता, मेरा भगवान, मेरा कर्म, मेरी जिंदगी, मेरा पुण्य मुझे और ऊंचाई पर भेजना चाहता है, मुझे और धनवान देखना चाहता है। क्या प्रमाण है? आज सुबह से भिखारी भेज दिया मेरे दरवाजे।
भिखारी तुम्हारे लिए स्वर्ग की सीढ़ी है, भिखारी तुम्हारे पुण्य की श्री वृद्धि है, भिखारी तुम्हें और धनवान बनाएगी। ये रहस्य दुनिया यदि समझ जाए तो व्यक्ति का कभी डाउनफॉल नहीं आएगा, कभी डाउनफॉल नहीं आएगा। एक भिखारी में पॉजिटिव सोचना है। ये भिखारी खाद है तुम्हारी पुण्य की फसल के लिए। इसका पाप कर्म का उदय, इसका तीव्र पाप कर्म का उदय है कि ये भिखारी बना, लेकिन तुम्हारे लिए एक खाद है। जैसे वो कितना है कि वो इतना बढ़िया घास था, सड़ गया, गंदा हो गया, दुर्गंधित हो गया, बिल्कुल दुर्गंधित हो गया, लेकिन उससे घृणा मत करना। वो तो सड़ गया, वो तो गंदा हो गया, लेकिन तुम्हारे लिए फसल को लहराने के लिए बहुत कारण है। वो तो पापी है ही नियम से। पापी से घृणा इसलिए नहीं कराई, मैं सोचता था कि ये पंक्ति पर बहुत विचार किया। घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। घृणा रोग से करो, रोगी से नहीं। घृणा गरीबी से करो, गरीब से नहीं। बहुत बड़ी बात। इस पंक्ति का रहस्य बहुत मुश्किल में समझ में आता है। क्यों नहीं करें पापी से घृणा? क्योंकि ये पापी, ये गरीब, ये दुखी तुम्हारे लिए खाद है, पुण्य का खाद। जितना जितना व्यक्ति चारों तरफ से पापियों के बीच में रहेगा, जितना जितना गंदे लोग जिसके चारों तरफ रहेंगे, गंदे आने गुंडे नहीं, हीन कर्म वाले, तुच्छ कर्म वाले जितने जीव रहेंगे, यदि उनको वो स्वीकार करता है, उतनी ही उसके खेत में फसल पकेगी, उतनी लहराएगी तुम्हारा पुण्य, उतना ही तुम्हारा दिन दूना रात चौगुना पुण्य बढ़ेगा। इतना पुण्य बढ़ जाएगा, इतना पुण्य बढ़ जाएगा कि तुम भंडारे में संभाल नहीं पाओगे। तुम्हें फसल की पहचान है लेकिन खाद की नहीं, तुम्हें खुशबू की पहचान है दुर्गंध की नहीं, तुम्हें फूलों के खिलते हुए फूल पसंद हैं, सड़े हुए पत्ते नहीं। इसलिए तुम्हें फूल नहीं मिल पा रहा है, जिंदगी अच्छे फूल नहीं मिल पा रहे, अच्छे फल नहीं मिल पा रहे, अच्छी फसल तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ रही, तुम्हारा पुण्य अमर नहीं हो पा रहा है, शाश्वत नहीं हो रहा है, गुजारा चला रहे हो। बिना खाद की खेती में फसल उगती है, निकल आता है, एक किलो बोया 1.25 किलो बनाया, 1.25 निकल जाता है, गुजारा चल जाता है। क्योंकि फसल को तो जानता है, फसल खाने में आती है, लेकिन जो खाने में नहीं आती उसको नहीं पहचानता। फूलों को पहचानता है, इसलिए फूल अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं। फूलों से सुगंध आती है, इस सुगंध के गुण जानता है, दुर्गंध के गुण नहीं जानता। जो व्यक्ति सुगंधी के गुण जानता है वो कभी अच्छी सुगंधी नहीं पा पाएगा, अच्छी सुगंधी नहीं पा पाएगा। अच्छी सुगंध पाने वाले को दुर्गंध के गुण मालूम होना चाहिए। अच्छी स्वच्छ वस्तु को जो जानता है वो कभी स्वच्छ वस्तु नहीं जान पाएगा, उसको सड़ी हुई वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, सड़ी हुई वस्तु का गुण होना चाहिए। जो अमीरी का रस जानता है वो कभी अमीर नहीं रह पाएगा, बहुत जल्दी गरीब बनेगा, क्योंकि उसे गरीबी का गुण मालूम नहीं है, गरीबी का गुण मालूम। और ये रहस्य महावीर ने खोज के दिया, सम्यक दृष्टि के सामने अनुकंपा गुण रख दिया। अनुकंपा बड़ों पे नहीं, ये अनुकंपा तुम्हारी जिंदगी का खाद है। जैसे व्यक्ति खाद को उठाता है, अपने खेत में ले जाता है, बिछाता है, पैसे दे के ले जाता है, पैसे देकर लेकर है, खरीदता है खाद को। कचड़े को फेंकता नहीं है किसान, सड़ाता है, फेंकता नहीं है। बहुत बड़ी बात है। चलाकर अच्छा किसान कचड़े को फेंकता नहीं, सड़ाता है, सुरक्षित करता है, पैसे देता है, जगह में इकट्ठी करता है और फिर जाकर कहता है कि ठीक है। इस प्रकार की स्थिति जब बन जाती है, उस समय जब फसल आती है, तब लोग कहते भाई खेत बाजू में मेरा भी है, तुम्हारा भी है, उन दोनों खेतों में अंतर क्या है? मेरी फसल सवाई हुई, तुम्हारी फसल 10 गुनी हुई। कारण इतना सा ही है कि तुम खाद को नहीं जानते हो,
तुम्हें सुगंधी पसंद है, दुर्गंध से घृणा करते हो। तुम्हें हरियाली पसंद है, सूखे पत्तों से घृणा करते हो। तुम्हें अमीरी पसंद है, गरीब से घृणा करते हो। तुम्हें सुखी आदमी पसंद है, दुखी से घृणा करते हो। यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा बिग पॉइंट है। और महावीर ने सबसे पहले अपने भक्तों को कहा, तू गरीबी का गुण समझ लेना। यदि तुझे कोई भिखारी नहीं आए तो खरीद के बुला लेना। अपने चारों तरफ सुबह उठते ही भिखारियों को रखा करो। वैसे नहीं आए तो किराए के बुला लो, खरीद के बुला लो। जैसे खाद खरीद के लेता है व्यक्ति, पैसे देकर लेता है सड़ा हुआ खाद। शहर की नालियां देखो, पानी बहता है जयपुर वगैरह के बाद, उस नाले के लिए झगड़ा होता है। नाले के लिए झगड़ा होता है, इतना भयंकर झगड़ा होता है नाले। गंदा पानी है, लेकिन गंदे पानी से ही आज सब्जी मंडी भरी पड़ी है। ये ज्ञान अमीरों को नहीं है, शहर में रहने वालों को नहीं है। ये ज्ञान काछी को है, कछार को है, उस कूंजड़े को है जो सब्जी जानता है। सब्जी वाला स्वच्छ पानी नहीं चाहता, स्वच्छ सब्जी देने वाला स्वच्छ पानी नहीं चाहता। सब्जी स्वच्छ देगा। जिसके खेत में जितना गंदा पानी पहुंचेगा, उस खेत की सब्जी उतनी स्वच्छ होगी, रसीली होगी, स्वादिष्ट होगी, ताकतवान होगी। उससे पूछना कि आपने जो पानी दिया है शायद छान के दिया होगा, उबाल के दिया होगा, प्रासुक 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 पानी बिल्कुल सान के, सोला का, सोले के कपड़े पहन के दिया होगा। कौन सा पानी देते हो आपकी फसल में? जब वो पानी दिखाएगा तो तुम नाक बंद कर लोगे। बोले ये पानी, बोले यही रहस्य प्रकृति का। जिस खेत में जितनी गंदगी जाएगी, वह खेत की हरियाली उतनी ही अच्छी होगी। ये उदाहरण मैं दे रहा हूं। ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी में चारों तरफ जितने तुम्हारे पुण्यहीन लोग रहेंगे, उतना ही तुम्हारा पुण्य दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। इसलिए मेरा कहना है 24 घंटे में एक बार अपने दरवाजे किसी पुण्यहीन को आने से जरूर इच्छा करना। मेरा पुण्यहीन आ जाए, कोई गरीब आ जाए। तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो एक दोस्त को, एक को, किसी रोगी को जरूर तुम मंगाना। और इस दृष्टि से देखना, आज के बाद सबसे मैं कहना चाहता हूं, जब तुम्हारे भिखारीपन दरवाजे आवे, एक दृष्टि से देखना, ये भिखारी महाराज ने भेजा है, मेरे गुरु ने। और तुमसे पूछता हूं, गुरु तुम्हारे अच्छे के लिए भेजेगा कि बुरे के लिए? तुम्हारे दरवाजे अच्छे के लिए भेजेगा, निर्णय कर लो। मेरे लिए वृद्धि के लिए भेजा है। आप उस गुरु का भिखारी उपेक्षा मत करना, निंदा मत करना। गुरु का भेजा हुआ वस्तु है, गुरु के द्वारा भेजी हुई वस्तु, अपमान मत करना। यदि गुरु के द्वारा भेजी हुई वस्तु का अपमान करते हो, तुम गुरु का अपमान करते हो। गुरु का आदेश, गुरु का उपदेश, गुरु की दी हुई वस्तु, यही मान लो उपदेश मान करके। गुरु का संदेशा लेके आया है, मैं आया हूं, यही संदेशा है। गुरु ने क्या संदेशा भेजा? भिखारी से पूछना मत, तुम तो यही कहना मेरे गुरु ने भेजा है बस। और उसका उतना ही स्वागत करना, पूजा नहीं करना, उसको इतने ही वात्सल्य दृष्टि से देखना जितना कि तुम गुरु के सामने आकर के गुरु को पाकर के होते हो। अपने व्यक्ति ने भेजा, परम उपकारी गुरु ने भेजा है। एक भिखारी तुम्हारे दरवाजे, गुरु की वस्तु की कीमत कितनी है? जब हनुमान जी लंका से लौट के आए, रामचंद्र जी ने इतना उन पर अनुग्रह किया, इतना उनसे बातचीत की, इतना उनको प्यार दिया, इतना गले से लगाया, जैसे मान लो उन्हें साक्षात सीता मिल गई हो। ऊब नहीं रहे, थक नहीं रहे। और बताओ हनुमान, और बताओ। हनुमान थोड़े से झपकी, अरे हनुमान जी झपकी मत लो, और बताओ क्या देखा, क्या था। यानी कई दिनों तक एक ही चर्चा,
बार बार हनुमान जी कुछ भूले तो नहीं, और कुछ तो नहीं कहा था, बार 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 पूछे, क्योंकि वो हमारे प्रिय व्यक्ति का संदेशा लेके आया। ऐसे ही तुम्हारे लिए भिखारी तुम्हारे दरवाजे पहुंचा है, पुण्यहीन है, तुम्हारे लिए बस एक ही आदेश है, तुम ये मानना ये पुण्यहीन को मेरे गुरु ने भेजा है। गुरु कभी किसी के पास किसी को भेजते नहीं, गुरु के दरवाजे दुनिया आती है, गुरु किसी के दरवाजे नहीं जाते, गुरु किसी को भेजते भी नहीं है। लेकिन जिसके पास किसी को भेज दे, समझ लेना गुरु तुमसे कितना प्यार करते, भेजते नहीं। जब रेवती रानी के लिए गुरु ने, जब छुल्लक जी जाने लगे, एक विद्याधर थे, महाराज जी हम उस देश में जा रहे हैं, बोले ठीक है, वहां रेवती रानी को आशीर्वाद कह देना। छुल्लक जी कह गए वहां तो महाराज भी हैं, उनको वंदना क्यों नहीं की, बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, क्यों नहीं की। जब बाद में पता चला कि ओहो, जो कोई महान पुण्यात्मा जीव होता है, उसके दरवाजे, उसके पास गुरु का संदेश आ जाता है। पापियों के दरवाजे नहीं जाता है भिखारी, क्योंकि गुरु भेजता है। वो पुण्यहीन व्यक्ति जब भी तुम्हें कभी भी आए, हमेशा के लिए नोट कर लो, हमें कहना नहीं पड़े बार बार, जब जब तुम्हारे दरवाजे, तुम्हारे सामने पुण्यहीन खड़ा हो, कोई भी पुण्यहीन खड़ा हो, चाहे वो रोग की अपेक्षा हो, चाहे धन की अपेक्षा हो, चाहे और जब जब तुम्हारे से पुण्यहीन खड़ा हो, तुम्हें एक ही नियम लेना है, ये गुरु ने भेजा है, मेरे गुरु का भेजा हुआ व्यक्ति है। तुम बहुत भाग्यवान हो जो गुरु ने तुम्हारे दरवाजे एक भिखारी को भेज दिया सुबह सुबह। पापियों के दरवाजे नहीं भेजता, दुष्टों के दरवाजे नहीं भेजता, नीच पुरुषों के दरवाजे नहीं भेजता, भिखारी किसी पापी के दरवाजे नहीं जाता। वो सोच लेता है, देखता है ये पुरुष धर्मात्मा है, वो भी सोचता है, वो भी सोचता है कि ये पुरुष धर्मात्मा दिख रहा है, बाहर जय जनन लिखा है, कुछ अच्छा घर दिख रहा है, उसी के दरवाजे भीख मांगता है। दुष्टों के पापियों के दरवाजे नहीं मांगता मानवा। गुरु ने जब तुम्हारे दरवाजे भेजा है, तुम्हारा बहुत बड़ा पुण्य है। ना जाने तुमने कितने पुण्य किए हैं कि विधाता ने सुबह सुबह तुम्हारे दरवाजे भिखारी को भेज दिया। विधाता से हमने पहले ही कह दिया, भगवान ले लेना, कर्म ले लेना, जो तुम्हारी श्रद्धा हो जिस पर वो लेना, गुरु ले लेना। अब उसको तुम क्या सम्मान कर सकते हो, कितनी दृष्टि से देख सकते हो, कितनी कृपा कर सकते हो, कितना तुम उसको भोजन कराओगे। गुरु के यहां से आया है, कहां बैठा लोगे उसे। गुरु के यहां से आया है, किस दृष्टि से देखोगे उसे। गुरु के पास से आया है, उसको कैसा भोजन कराओगे। अतिथि से भी बड़ा है, ससुराल से नहीं आया है, रिश्तेदारों के यहां से नहीं आया व्यक्ति, विधाता के यहां से आया है। तुम पहले तो इतना अभाग्य से डूब जाओ आनंद में, मैं इतना पुण्यात्मा हूं, गुरु ने मेरे लिए याद करके ये भेजा, भगवान ने मेरे लिए भेजा, मैं इतना पुण्यात्मा हूं, मैं इतना पुण्यात्मा हूं। बस उसके हर अभाव को सद्भाव में बदल दो। मैं गरीबों की सेवा नहीं करा रहा हूं, मैं पुण्यहीन की सेवा नहीं करा रहा हूं, मैं तुम्हें पुण्य बढ़ाने का मौका दे रहा हूं, तुम्हारी अमीरी बढ़ा रहा हूं। तुम समझ रहे हो कि गरीब को पलवा रहे। जब कोई व्यक्ति किसी साधु कहे कि गरीब की सेवा करो, तो ये मत सोचना कि महाराज गरीबों को अमीर बनाना चाहते हैं, नहीं, तेरी अमीरी में और बढ़ावा चाहते हैं, और बढ़ावा। एक बार महावीर जयंती पड़ी, मैं शायद कहीं बूंदी में था, कहीं था, एक वकील साहब आए, बोले महाराज आप लोग एक अपराध करते हैं। मैं वकील हूं, मैं वकालत करता हूं, और वकीली पॉइंट ये है कि जब भी कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वो तो अपराधी है ही, लेकिन जो अपराधी को बचाता है वो भी बड़ा अपराधी है। अपराधी को बचाता है।
अपराधी को बचाने वाला भी अपराधी है। मैंने कि वकील साहब आप बात समझा नहीं। बोले उस दिन कोई महावीर जयंती कोई ईद एक साथ थी, तो मैं उपदेश दे रहा था कि भाई आज प्रयास कर रहा था, तो उन्होंने कहा आप बकरी को क्यों बचा रहे हैं? आपका कर्म सिद्धांत क्या कहता है? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इस बकरे ने कभी काटा होगा तब तो आज कट रहा है, ये आपकी सिद्धांत है? मैंने कहा बिल्कुल है। इसने किसी का मांस खाया होगा इसलिए लोग इसका मांस खा रहे हैं। मैंने बराबर। फिर इस बकरे ने काटा था, आज कट रहा है, सजा मिल रही है इसको, क्यों बचाने का आप भाव कर रहे हैं? इसको सजा मिल रही, मिलना चाहिए। आप ही बताएं अपराधियों को सजा मिलना चाहिए कि नहीं? मैंने कहा मिलना चाहिए। तो फिर आपका कर्म सिद्धांत और आपकी कथनी और करनी में अंतर है। जब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि अपराधी को सजा मिलना चाहिए और हम ना मिल रहा है तो भी मिलेगी, तो बोलो बकरा क्यों कट रहा है, मुर्गा क्यों कट रहा है, मछली क्यों मर रही है, अंडे क्यों उबल रहे हैं? क्यों आप दया कर रहे हैं? ये अंडे वही हैं जिन्होंने कभी इन्होंने उबाल के खाए होंगे अंडे। आज कर्म कितना, प्रकृति कितना न्याय कर रही है। तुमने उबाल के खाया था, उनको कैसा कष्ट हुआ था, अब तुम उबलो तब तुम्हें पर कष्ट करेगा। ये सजा है, ये तो कानून का नियम है। इसलिए मांसाहारी कोई पाप नहीं कर रहे हैं, कोई पाप नहीं कर रहे। अपराधियों को सजा देना कोर्ट का न्याय है, न्यायालय सजा देती है, प्राण दंड भी देती है। ये जितने मांसाहारी हैं ये सब उन जीवों को प्राण दंड दे रहे हैं जिन्होंने कभी मारा होगा किसी को। सूकर मर रहा है, कट रहा है, इसने काटा था। मुर्गे मर रहे हैं, इन्होंने मारे थे। मछली मर रही है, इन्होंने मारे थे। नहीं तो आप अपना सिद्धांत में सुधार कीजिए। मैंने कहा सिद्धांत सही है, मैंने कहा इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये बकरा वही बकरा कटेगा जिसने कभी काटा होगा। तो वकील कहा था कि फिर महाराज जी फैसला हो गया, आप अपराधी की गुटी में आएंगे। आप ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। अपराधियों को बचाने की चेष्टा करना कानूनन अपराध है। मैंने कहा और कुछ कहना है तुम्हें? बोले मैं सब कह चुका। मैंने कहा वकील साहब तुम धन के वकील हो, मैं धर्म का वकील हूं। तुम धन के बल पर तुम धन के लिए वकील बने हो, आजीविका के लिए वकील बने हो, और धन ये बिना वकालत करोगे भी नहीं, यही तुम्हारी जिंदगी है। और मैं धर्म का वकील हूं, मैं धर्म के लिए वकालत करता हूं, आजीविका के लिए नहीं। तो बोला रहा इसमें क्या फर्क पड़ता है? मैंने किसी बकरे को कहा आज तक? मैंने बकरे को बचाया क्या? आज तक मैंने बकरे को कभी बचाया ही नहीं है। मछली को मैंने बचाया ही नहीं कभी। हमारे शास्त्रों में आज तक कोई मछली नहीं बचाएगी, क्योंकि मछली तो कटेगी, बकरा तो कटेगा, वो तो अपराधी है। मैं तो कसाई को बचा रहा हूं कि देख इस बकरे ने काटा था तो आज कट रहा है। आज तू मनुष्य है, तू काटेगा तो कल कटेगा। मैं तो मनुष्य को बकरा होने से बचा रहा हूं, बकरे को बचाने वाला मैं कौन हूं? मैं इस कसाई से बचा दूंगा। उसने तो यदि अपराध किया है, इस कसाई को बचा दूंगा। यदि अपराध किया है तो ये गाड़ी से कट जाएगा, एक्सीडेंट से कोई ना कोई काटेगा इसको, तो ये तो कटेगा। सिर किसी का फोड़ा है तो चौखट से सिर फूटेगा, लेकिन फूटेगा। मैं तो कसाई को बचा। कसाई कौन है? मनुष्य। माने कि मनुष्य को बकरा होने से बचाना ये भी अपराध है क्या? कसाई काटने जा रहा है तो क्या ये भी अपराध है क्या? ये भी अपराध है क्या? बोले महाराज ये तो अपराध नहीं है। मैंने कहा महावीर की मैंने आज तक किसी बकरे को नहीं बचाया, मैंने तो कसाई को बचाया कि तू काट मत, नहीं तो तुझे पढ़ना पड़ेगा कल। इसने काटा था, आज कट रहा है, कल तू कटेगा। मैंने मछली को नहीं बचाया, मैंने धीवर को बचाया है। मछली तो इसने छोड़ दी, किसी दूसरे ने मार दी होगी, मछली तो मरी होगी, मरी। इसने नियम लिया था कि मैं एक मछली नहीं मारता, उसने छोड़ दिया। कोई दूसरा धीवर आएगा तो मारेगा। तो बोलो मछली को बचाया है जैन दर्शन ने कि धीवर को बचाया है?
धीवर को बचाया, धीवर को बचाया, कसाई को बचाया, और तुम्हें बचा रहा हूं, दुनिया को बचा रहा हूं। तो वकील साहब जिंदगी में बोले, महाराज जी मैंने बहुत जैन धर्म की किताबें पढ़ी, बहुत मिले, आज तक मुझे जैन धर्म की अहिंसा समझ में नहीं आई थी। मैं हमेशा यही कहता सब गलत है। आज पता चला मुझे कि जैन दर्शन अपराधी को नहीं बचा रहा है, अपराध करने से रोक रहा है। अपराध करने से, कसाई अपराध कर रहा है, अपराध को रोकना भी क्या धर्म है, क्या अपराध है? अभी आपने स्वीकार किया, कितनी बड़ी चीज है। तुम समझ रहे हो कि महाराज मछली पर दया कर रहा हूं, ये तुम्हारी मूर्खता है। महाराज एक धीवर को मछली होने से बचा रहे, एक धीवर की रक्षा कर रहा है, मछली की नहीं। मछली कौन रक्षा करेगा? केकड़ी के पास मैंने एक बार सुनाया था, मैं बिहार कर रहा था, मालपुरा के पास रास्ते में एक चींटों की लाइन थी, बहुत जबरदस्त लाइन चल रही थी। आषाढ़ का महीना था, जयपुर वर्षायुक्त के लिए जा रहा था संभव था, तो चींटों की लाइन जा रही थी। मैंने सबको रोका, मैंने कहा देखो भाई देख के आना, चींटे हैं, और मैं भी थोड़ा सा पैर दूर है। तो एक व्यक्ति चल रहा था, पढ़ा लिखे थे, नाम नहीं बता रहा हूँ, वो हंसने लगे, बोले महाराज जी क्या है? बोले मैंने चींटों पर। बोले महाराज क्यों? बोले मैं मारना मत। बोले महाराज जी आप भी क्या बात कर रहे हो, आपने भी पहले देखो पीछे ट्रक आ रहा है, अभी ट्रक से कुचल जाएंगे। यदि आपको सही दया है, इन पर सही दया है, तो जब तक पूरे चींटे नहीं निकल जाएं जाम करिए पहले। और चींटों की लाइन कब तक खत्म होती है? दिन भर लग जाए, रात भर निकल जाए, हुए नहीं, जब तक आप जाम कराइए यदि चींटों को बचाना है तो। मैंने कहा मैं चींटों को नहीं बचा रहा हूं, मैं तो अपने अहिंसा धर्म का पालन कर रहा हूं। दूसरी बात, मैं चींटों को नहीं बचा रहा हूं, कल इनको मैं यदि मेरे पैर से मरेंगे तो मुझे चींटा बनना पड़ेगा, मैं चींटा बनने से बच रहा हूं। इनको तो कौन बचा पाएगा, ये तो जाके मरेंगे, इनकी तो नियत है, ट्रक निकलेगा, गड्ढा निकलेगा, पानी बरसेगा, आग लगेगी, उनको तो कर्म भोग नहीं है, लेकिन मेरे पैर से मरेगा तो मुझे चींटा बनना पड़ेगा। ये सोच महावीर का। इसलिए उन्होंने कहा यदि करुणा है तो मोह का चिन्ह है। तुम उसको बचा रहे हो या क्या तुम अपने आप को चींटा होने से बचा रहे हो? उपादान दृष्टि लाना, जो मैंने कहा था प्रारंभ में, मैंने चींटी को नहीं बचाया है, मैंने अपनी भावी चींटी पर्याय को नाश कर दिया। अब मैं चींटा नहीं बनूंगा क्योंकि मैंने चींटा नहीं मारा, एक कारण। तो अब मोह का चिन्ह कहाँ रहेगा? जैन दर्शन के वहां करुणा मोह का चिन्ह है। करुणा का अर्थ होता है करना, बचाना, लेकिन बचने का नाम मोह का चिन्ह नहीं है। मैं कल के दिन संगी पंचेंद्री मुनि हूं और कल मैं चींटा मरूंगा? मैंने आगम में पढ़ा है, जो चींटों को मारता है उसे एक दिन चींटा बनना पड़ता है। जो जिसको दुख देता है उसको वो पर्याय धारण करना पड़ती है। जो जिसको पैरों से कुचलता है एक दिन वो पैरों से कुचला जाता है। सिद्धांत तो यही है ना। यदि मैं चींटे को पैर से कुचलूंगा, कल मैं भी पैर से कुचला जाऊंगा। शास्त्रों में आया, एक व्यक्ति ने नांगन के ऊपर से गाड़ी निकाल दी, उसके बाद उसकी नाक चपटी हुई, क्योंकि उसकी नाक चपटी कर दी उसने, उनके कर्मों ने उसकी कर दी। मुनिराज के ऊपर निकाल दी तो बता दो, कृष्ण जी की जो बहन थी ना, उसकी नाक चपटी कर दी कृष्ण ने। तो जिसकी नाक चपटी करेगा उसकी नाक चपटी होगी। तो हम इसलिए नहीं कह रहे कि इसकी नाक चपटी मत करो, मैं उसको नहीं बचा रहा हूं, मैं तुम्हें बचा रहा हूं कि तेरी नाक चपटी होने से बच जा। उसकी चपटी होना है तो वो तो होगी। किसी को दुख मत दो, महावीर ने कहा, इसलिए नहीं कि तुम उसको सुखी कर दोगे, इसलिए कि तुम सुखी हो जाओगे। किसी को दुख मत देना, किसी को दुख मत देना। ये तो परकर्तृत्व हो गया। महावीर कहते नहीं, ये तो शैली है, ये तो कथन की विधा है, ये तो सभ्यता है, ये तो सभ्यता है कि किसी को दुख मत देना। सत्य ये है कि तुम सुखी रहना। महावीर कहते हैं कि मेरी भाषा है, इसको दुख मत देना।
अंदर की बात यह है कि मैं भक्त को सुखी देखना चाहता हूँ। ये उसको दुख देगा नहीं, ये कभी दुखी होगा नहीं। तो बोलो महावीर ने दूसरे को सुखी करने का मार्ग बताया कि स्वयं को सुखी रहने का मार्ग बताया। उपादान दृष्टि है। कहीं पर की क्रिया, जैन दर्शन में कभी पर की क्रिया होती ही नहीं, होती नहीं। क्यों कहते हो कि भगवान की पूजा करना पर है? कौन कहता है भगवान की पूजा की जाती है? होती नहीं भगवान की पूजा। करते जैन दर्शन में पूजा नाम की चीज ही नहीं। ये तो सभ्यता है, कहने में आता है। ये इतना ही झूठ है, इतना ही झूठ है जितना कि आपके मकान के सामने महाराज निकलते, महाराज ये मकान आपका ही है। बोलो ये सत्य है कि सभ्यता है? ये आपके ही बेटे हैं महाराज, अब बाल ब्रह्मचारी हूं। वो तो गली मत रही कि सब में अपने अपना कहते हो, बस ये नहीं कहते महाराज ये आपकी बीवी है। इतनी तो सभ्यता है तुम्हारे। बच्चों तक तो कह देते हो महाराज ये आपके बच्चे, ये आपका ही मकान है, आपका ही जायदाद है। महाराज ये गाड़ी भी आपकी है। अरे मर गए, मैं तो जिंदगी भर का पैदल यात्री हूँ। महाराज ये गाड़ी आपकी है, हम तो जिंदगी भर पैदल हूँ। मैंने एक दिन कहा था ना, कोई सीबीआई मेरे पीछे पड़ जाए और जब मैं किसी नगर में प्रवेश कर रहा हूँ, महाराज ये दुकान आपकी है, ये मकान आपकी है, वो नोट करते शाम को आएगा कि बाबा जी कितनी संपत्ति है, कितनी संपत्ति है आपकी, आपके भक्तों ने कहा है। ये सभ्यता है। ऐसा ही सभ्यता है ये कि भगवान की पूजा होती है। जैन दर्शन में भगवान की कहीं पूजा है ही नहीं, क्योंकि पर के लिए कोई क्रिया नहीं हमारे यहाँ, पर के लिए कुछ नहीं किया जाता। जैन दर्शन ने स्पष्ट उल्लेख किया, इसको सभ्यता मानना। ये संसार में कहने की शैली है। सत्य ये है कि ये पूज्य बनने की प्रक्रिया है। बोलो पूजा की जा रही है या पूज्य बन रहा है? सम्यक दृष्टि। बंदे तद्गुण लब्धे, इसका अर्थ क्या है? वो भगवान के लिए वंदना कर रहा है कि स्वयं वंदनीय हो रहा है? वंदनीय बनने की प्रक्रिया है। पूजा एक पूज्य बनने की प्रक्रिया है। अब कहां से कर्तृत्व आनोगे? कहां पर की क्रिया करोगे? उपादान स्थापित कर दो रे पूजा में। कहना बंद करो ऐसे लोग, मैं पूजा कर रहा हूं। नहीं, कहां जा रहे हो? बोले पूज्य बनने जा रहा। हाँ तो फिर जाओ। नहीं तो आजकल के पंडित जो तथाकथित समझदारी हैं, इनको सभ्यता का ज्ञान नहीं है, नैतिकता का ज्ञान नहीं है। तुमने कहा पूजा करने जा रहा है, क्रियाकांडी। पर की पूजा करेगा, भगवान की पूजा करेगा। अब थोड़ा सा पैटर्न बदल दो। कहाँ जा रहे हो? बोले पूज्य बनने जा रहा हूं। पूज्य बनने जा रहे हो तो फिर जाओ। पूज्य बनने जा रहे हो, जाओ। सत्य है कि मैं पूज्य बनने जा रहा हूं। सभ्यता है पूजा करने जा रहा हूं। सभ्यता है मैं नमोस्तु कर रहा हूं। सत्य यह है कि मैं पूजनी बन रहा हूं। सभ्यता है कि मैंने चींटी को बचाई है। सत्य है मैंने अपने अहिंसा व्रत को बचाया है। मैंने किसी पर दया की है, ये सभ्यता है। सत्य है मैंने अपने सम्यक दर्शन के अंकुश सुरक्षा की। कहने में आ रहा है कि बकरे को बचा रहा है महाराज, नहीं, मैं कसाई को बचा रहा हूं। मछली एक निमित्त है। मछली के निमित्त से मैंने एक धीवर को बचा लिया। भक्त मछली नहीं थी, भक्त धीवर था। भक्तन मछली नहीं थी। हर व्यक्ति भक्त को बचाता है अपनी जाति को। भक्त धीवर था, धीवर को बचाना था। लेकिन मछली पुण्यहीन थी। पुण्यहीन को जब तक तुम दया नहीं करोगे, पुण्यहीन पर जब तक तुम्हारी दया दृष्टि नहीं आएगा, पुण्यहीन से जब तक अनुराग नहीं रखोगे, जब तक तुम्हारी सुरक्षा नहीं। धीवर को महाराज ने भर दिया। पहली मछली से इतना राग करना, कष्ट भी मत देना, उसको कोई दुख नहीं देना चाहिए। पहली मछली धीवर ने मान ली। पहली मछली महाराज की मछली। धीवर ने मान ली पहली मछली महाराज की मछली। इसको तो नहीं मारूंगा, क्योंकि पहली मछली पर महाराज की कृपा हुई है। जिस चीज पर गुरु की कृपा हो जाए वो चीज अनमोल हो जाती है, जीव पर अनमोल हो जाती है।
कृपा हो गई। महाराज की एक मछली पर, ये महाराज की मछली है, चाहे मर जाऊंगा लेकिन इसको तो नहीं मारूंगा। और उसने मछली के प्रति इतना अनुराग किया, इतना अनुराग किया कि 5 बार पकड़ में आई। भूखा बैठा है, परिवार भूखा बैठा है, लेकिन ये महाराज की मछली है। इतना अनुरागित हो गया उससे, इतना अनुरागित हो गया कि उसको प्रति बार पकड़ता और बड़े धीरे से छोड़ देता। महाराज की मछली हो गई ना, पहली मछली महाराज की हो गई ना। महाराज ने बचाया है कि पहली को मत मारना, और बड़े प्यार से पकड़ता और धीरे से छोड़ देता। महाराज की मछली। मेरी जिंदगी में भी एक घटना ऐसी घटी। बिहार कर रहा था एक स्थान पर, कुछ ट्रक में भैंसें भरी हुई थी बोरे की तरह। एक भैंस का मुख बाहर निकला था, मैंने उसको रुकवाया, वो आगे बढ़ गया। आगे जाके उसकी गाड़ी पंचर हो गई। मैंने देखा बोरे की तरफ भैंसें भरी थी। एक पिकअप में 16 भैंसें भरी थी, बिल्कुल छल्ली लगी थी, एक के ऊपर एक। मैं तड़प गया, बिहार स्थगित हो गया। और रुक करके हमने उनको एक उतरवाया। सबके हाथ पैर टूट चुके थे और वो कोर्ट चला गया। इतने जल्दी फैसला कभी होता नहीं, इतने जल्दी कभी फैसला नहीं होता। लेकिन पापियों की आजकल सुनवाई हो जाती। 24 घंटे के अंदर वो कोर्ट से फैसला लेके आ गया, बोले साहब मेरी भैंसें छोड़िए, कोर्ट का आर्डर है। और एक वकील ने उसको छुड़वा दिया। मेरी आत्मा कांप गई। मैंने कहा भगवान, साधु की शरण में आई हुई भैंसें मरेंगी आज, और आज कट जाएंगी, आज कटेंगे। मैंने बचाया, इनको बचाने का इतना भाव किया, एक दिन लिया, आहार चर्या के लिए लेट उठे, सब कुछ किया मैंने, लेकिन मैं नहीं बचा पाया। जैसे उसने वारंट दिखाया, साहब भैंसों को मैं कोर्ट से जीत गया हूं, आप मेरी भैंसें दिलवाइए। मैंने पढ़ा छोड़ना पड़ेगा, कोर्ट का आर्डर है। मैंने आंख बंद कर ली, कुछ नहीं बोला। कसाई देखना, कसाई कहता महाराज जी आपको इन भैंसों पर इतनी दया, तो मैं कसाई जरूर हूं, दुनिया की भैंसें और काट लूंगा, लेकिन महाराज की भैंसें नहीं काटूंगा। ये भैंसें आपकी, आपकी भैंसें नहीं काटूंगा, मैं नियम करता हूं। और कोर्ट से जीत के आया हूं। जिन भैंसों पर गुरु की कृपा हुई, साधु की कृपा हुई, मैं इतना पापी नहीं हूं जिन पर साधु की कृपा हो जाए और उनको मैं काटूं। महाराज मैं इन भैंसों को छोड़ता हूं, मात्र इसलिए कि आपकी कृपा हुई, बाकी कोर्ट से मैं जीत गया हूं। क्योंकि ये भैंसें, अब मैं इन भैंसों को काटूंगा तो मुझ जैसा और बड़ा पापी, कसाई तो मैं हूं ही, सबसे बड़ा कसाई करूंगा, क्योंकि मैंने साधु की कृपा दृष्टि की भैंसों को भी काट डाला। वो भैंसें बची, छोड़ के गया, बिल्कुल छोड़ गया, कुछ भी नहीं। मैंने कहा पैसा ले ले भाई तेरा, नहीं मरा, ये आपकी कृपा। यानी कसाई व्यक्ति भी गुरु कृपा को मानकर उन भैंसों को छोड़ दिया। उस धीवर ने मछली महाराज की मान ली। एक कौवे के मांस त्याग करने वाले ने कौवा महाराज के मान लिए। महाराज ने कौवे को बचाया है, कौवे को खाने को मना किया है। ये सारे कौवे कौन हैं? महाराज के हैं। तो उन जानवरों को भली मारूंगा, लेकिन महाराज के जानवर को नहीं मारूंगा। ऐसे याद मैं तुमसे कह रहा हूं, उस कसाई से भी तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, तुम तो मेरे साक्षात भक्त हो। कभी भी तुम्हारे दरवाजे पुण्यहीन जाए, तुरंत मानना कि महाराज ने भेजा है, भगवान ने भेजा है, मेरी कुदरत ने भेजा है, मेरे लिए भेजा है, मेरे हित के लिए भेजा है। अब मुझे इसका जरूर इसका सम्मान करना। सम्मान यानी इसको रोटी चाहिए तो रोटी खिलाना, बड़े प्रेम से खिलाना,
बासी रोटी मत खिलाना, ताजी खिला देना। गुरु का भिखारी है ना, गुरु ने भेजा है, थोड़ा फटे कपड़े हो तो दे देना। गुरु का व्यक्ति है ना, गुरु की वस्तु है ना, विधाता की वस्तु है ना। हर पुण्यवान यदि पुण्यहीन को अपने दरवाजे विधाता की वस्तु मान ले, संसार में कोई पुण्यहीन नहीं रहेगा। तुम पुण्यहीन को बहुत बुरा व्यवहार करते हो, विधाता की, इसलिए मैं बदल रहा हूं। एक बार मैं सुनाया करता हूं ना कि एक मार्क्सवादी काल हुआ, वो गरीबों का था। गरीबों से कहते अमीरों को लूटो, जितना लूट सको लूटो अमीरों को। भूखा को दूसरे की थाली छीनने में कोई पाप नहीं है, अमीरों के यहां डांका डालने में कोई पाप नहीं है। अधिकार के लिए लड़ो, कर्तव्य नहीं। तो लोग अभी हाल कोई गरीबों की आवाज उठाए ना, गरीबों के पक्ष में हो जाए ना। गरीब यदि डांका डालता है तो कोई पाप नहीं है, गरीब यदि किसी की रोटी छीनता है तो कोई पाप नहीं है। सारे गरीब तुम्हें मसीहा मान लेंगे, आपको नेता बना लेंगे। गरीबों पर तुमने दया की, गरीबों की बात किसी ने की, गरीब पर दया करो। और गरीब कोई भी पाप करता है तो कोई पाप नहीं है, बिल्कुल नेता बन जाएगा। गरीबों का नेता बनना है तो गरीबों को अधिकार दिलाओ, गरीबों को प्रोत्साहन दिलाओ, गरीबों को मजबूत बनाओ, मजबूत बनाओ गरीबों को, तो गरीब तुम्हें नेता मान लेंगे। जैसे हमारे यहाँ एक ब्रह्मचारी है विनोद, ये गरीबों का नेता, गरीबों बड़ा दया करता है बहुत। गरीबों के लिए तो ऐसा मरता है, स्वयं भूखा रह जाएगा, उसको रोटी दे देगा। गरीब बना बेचारा। और चोरी भी करके आवे ना गरीब, तो कहो ये अपने कमरे में छुपा लेगा। चाहे बोलिए महाराज के कमरे में हम महाराज के कमरे में मिलेगा क्या? यदि उसको पता है कि ये बेचारा बहुत गरीब है, खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था, और उसने किसी के कपड़े चुरा लिए हैं, एक चद्दर चुरा लिया क्योंकि ठंड लग रही थी। बता भाई विनोद, बहुत ठंड से ठुठर रहा था, मर जाता है रात में कम्बल। उसने एक कंबल चोरी कर लिया किसी सेठ का, और उनके यहाँ बहुत सारे कंबल रखे थे, उसके यहाँ कंबल पड़े हुए थे, इसको तो मर जाता, और ऐसा चोरी करके आया तो तुम क्या करोगे? और तुम्हारे कमरे में बच सकता, बाकी तो मरेगा बेचारा। तो मुझे दिखता है कि ये सबसे पहले उसको कमरे में छुपा लेगा और बाहर आके झूठ बोले, क्यों यहाँ पर एक भिखारी आया क्या? नहीं साहब कोई नहीं, मैं तो अकेला हूँ, ये तो त्यागी मृत्युओं का कमरा है। ये भाव आएगा कि नहीं आएगा? आता है, आना चाहिए। लेकिन आज जिस पैथी को मैं बता रहा हूं, तुम उस गरीब को बचा नहीं पाओगे। बड़ा आदमी ढूंढ लेगा, पुलिस ढूंढ लेगी, सीबीआई ढूंढ लेगी, बड़ा आदमी है, तुम चोर को बचा नहीं पाओगे। ना महावीर कहते हैं, चोर बनाकर गरीब को दया मत करो, चोरी सिखा करके उनको अमीर मत बनाओ, अपराध की प्रवृत्ति मत सिखाओ, क्योंकि ये बच नहीं पाएगा तुम जिस पे कृपा कर रहे हो। बड़े आदमी, और जैसे सारे गरीबों को एक नेता मार्क्स लेकर के चला, अमीरों को लूटो, अमीरों की वस्तुओं में, अमीर तो अमीर है, उसने एक फोन कर दिया, पुलिस आ गई, सेना आ गई, अमीरों की गरीबों की जो धुलाई हुई। अमीर आदमी है, पुण्यवान से कभी टकराना मत, पुण्यवान से कभी टकराना मत, धूल में मिला देगा। पुण्यवान से कभी भिड़ना मत, अस्तित्व मिट जाएगा। कभी भी हो बंधु, तुम्हारे पीछे कौन चल रहा है, पुण्यवान को कभी पीछे मत चलाना। तुम साइकिल पे चल रहे हो और पीछे से ट्रक आ रहा है और वो हार नहीं रहा है, इसके बाप की सड़क है क्या, मैं नहीं हटूंगा। हट जा रे, एक टल्ला देगा खंती में पड़े दिखाओगे, क्योंकि वो ट्रक वाला है, वो पुण्यवान है। हमेशा ध्यान रखना, पुण्यवान से कभी मोर्चा नहीं लेना, धूल में मिल जाओगे। कभी अमीर के यहां, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, पुण्यवानों से कुछ भी पाने का प्रयास मत करना।
वे तुम्हें दास बना लेंगे, धूल में मिला लेंगे, पैर की जूती बना देंगे। पुण्यवान से कुछ अपेक्षा मत करना, कोई अपेक्षा मत करना, सोचना ही मत। उनके दरवाजे जाने के पहले सोचना, पुण्यवान के दरवाजे जाके पढ़ना सबसे ज्यादा अपेक्षा होगी। मैंने एक दिन उदाहरण दिया था, तो अपनी बेटी को कभी बड़े आदमी को मत देना, जिंदगी भर टॉर्चर करेगी। कुछ भी होगा, तेरे बाप ने क्या देखा है, यानी उसे अमीरी का सुख नहीं आएगा, जब भी करेगी उसको टॉर्चर मिलेगा। गरीब बाप की बेटी कभी अमीर की यहाँ मत विवाह देना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गरीब लोगों कभी अमीर बाप की बेटी को घर में मत लाना, वो तुमसे जूतियां साफ कराएगी। कभी मत करना महानुभाव, नीति ले लेना। कभी भी बराबरी, गरीब आदमी कभी ये ना सोचे कि सेठ की लड़की मेरे यहाँ बेटे को विवाह जाए कभी कुंवारा रख लेना, लेकिन बड़े आदमी की बेटी को अपने घर की बहू मत बनाना। जिन जिन लड़कों ने बड़े आदमी की बहू बनी, वो लड़का ही चला गया, वो ससुराल में जमाई बन के रह गया, क्योंकि उसका जहाँ बाप था गरीब है, ससुर अमीर है, नियम से कुंवर साहब वहीं जाएंगे, बेटा और जाएगा, बहू तो आई। कभी भी इस भूल के, और कभी ना बड़े घर में कभी बेटी देना, बराबरी वाले में देना। हाँ, संबंधी, इसीलिए बोलते समधी। आपसे भी मेरा कहना, पुण्यवान से कभी कोई अपेक्षा मत करना, पुण्यवान से कोई चीज नहीं मांगना। जो मैंने कह रहा अभी ये प्रश्न है, हम बताऊंगा, इसका समाधान करूंगा। ऐसी पिटाई हुई, हाथ पैरों टूट गए, भीख मांगने लायक भी नहीं रहे हो, मजदूरी करने लायक भी नहीं रहे कम से कम। और सेठ ने सबको निकाल दिया, निकालो इन सबको, फैक्ट्री से निकाल दिया उन्होंने। जो मजदूरी मिलती थी शाम को वो भी खत्म, जो सूखी रोटी मिलती थी वो भी खत्म। भागना पड़ा भारत से मार्क्सवादी को, गरीबों ने भागा उसको, ये तो पिटवा दिया। मजदूरी में नसीब नहीं हुई, सेठ नाराज हो गया। सेठ को नाराज नहीं करना कभी, सेठ नाराज हो गया। अब किसके, उसी के बल पर तो जी रहे थे वो। किसी ने कहा कि अब एक गरीबों का दल किसी का कहा, देखो इस संसार में सबसे ज्यादा कृपालु, दया करने वाला जैन दर्शन है और जैनी है। और महावीर स्वामी और उनके मुनि महाराज बहुत दयालु होते, बहुत दया करते, हमेशा दया करते। तो चींटी पे दया करते, पेड़ पौधों पर दया करते। संसार में सबसे ज्यादा दयालु धर्म है जैन दर्शन, जैन अनुयायी, जैन साधु। उनके पास जाओ, उनके पास चले जाओ। सारे गरीब महाराज के पास पहुंच गए, महावीर के पास पहुंच गए। महावीर ने देख लिया, या मुनि महाराज ने देख लिया, महावीर के शिष्य ने, गरीब सारे आ रहे। जैसे ही गरीब दरवाजे आए, महावीर ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, आशीर्वाद नहीं दिया। गरीब चिल्लाए, भगवान अहिंसा के पुजारी, कृपा निधान, हम गरीब लोग आए हैं, थोड़ा मेरी फरियाद सुनी जाए। महावीर ने सुनी नहीं, गुरु ने सुनी नहीं। बोले क्यों नहीं सुन रहे हो? बोले अभी सुबह सुबह मुझे अमीरों की बस्ती में जाना है। और महावीर चले गए अमीरों की बस्ती की तरफ। गरीब दरवाजे बैठे थे, मंदिर के दरवाजे बैठे थे, साधु के सामने बैठे थे। उनके लिए समय नहीं है, बोलने के लिए समय नहीं, 1 मिनट नहीं दिया, देखे ही नहीं उनकी तरफ। और जहां वो जा रहे थे वो तो अमीरों का मोहल्ला था, अमीरों की सभा थी। 2 सभाएं चल रही थी, एक और गरीब था जिसमें हजारों थे, दूसरे तो अमीर थे। जैन साधु, जैन तीर्थंकर। 2 सभाओं में से यदि किसी सभा को अटेंड करना है तो अमीरों की सभा अटेंड करेगा, यदि सच्चा जैनी होगा तो। सच्चा जैनी होगा तो वो अमीरों की सभा अटेंड करेगा, गरीबों की नहीं। वो अमीरों की बात करेगा, गरीबों से नहीं। अमीरों की सुनेगा, गरीबों की नहीं। वो भजन नहीं चलेगा यहाँ जो गरीबों की सुनेगा।
वो गरीबों की सुनोगे वो तुम्हारी सुनेगा। ये यहाँ तुम 1 पैसा दोगे वो 10 रुपया देगा। ये नहीं चलेगा। महावीर बहुत बड़े गजब का है जैन दर्शन। पहले मुझे भी समझ में नहीं आता था, अब तो आनंद आने लगा। गजब। उन महावीर ने या मुनि ने कहा नहीं मैं अमीरों के यहाँ जाना है। साहब हम लोग मर जाएंगे, भूखे हैं, कुछ नहीं सुना, कोई टाइम नहीं है, और अमीरों की बस्ती में चला गया। यदि कोई गरीब, कोई दुखी आदमी साधु के सामने आवे, उसकी तो सुने नहीं और अमीर की सुने, तो गरीबों को कैसा लगेगा? बोलो ना। देखने वालों को बुरा लगेगा। बोल भाई। कोई गरीब आया, वो आशीर्वाद चाह रहा, महाराज जी कोरोना हो गया है, बेटा को एक ही बेटा है, मर जाएगा, थोड़ा सुन लो, आप मेरी सुन लो थोड़ी सी। हमने सुनी नहीं। और एक स्वस्थ व्यक्ति बैठा था, बड़ा सेठ था, वहां मैंने 1 घंटे दे दिया। अब विनोद तुम्हें कैसे लगेगा? महाराज जी देखो गड़बड़ मत करना, मैं तो कहूंगा कि भाई ये कलयुगी साधु हैं, और छठयुगी कह दो, षटयुगी, बहुत बुरा लगेगा। लेकिन मैं कहता हूं सच्चा जैनी होगा तो गरीबों को कोई टाइम नहीं देगा। समय बर्बाद करना है गरीबों को, गरीबों की सुनना समय बर्बाद करना है, उनकी जिंदगी को खिलवाड़ करना है। उनकी जिंदगी खराब होगी और जो गरीबों को समय देगा उनकी जिंदगी खराब होगी। चले गए। अमीरों को जो समय देगा उनकी जिंदगी बनेगी। और वहां जाके पहुंचे, अमीर लोग खड़े हो गए, बोले गुरुदेव आप पधारे नगरी में, ये तो आहार का समय तो नहीं है। महावीर आप पधारे इस दृष्टि में। अमीर अमीर सारे लोग, अरे जैनी अमीर लोग भगवान के लिए तो कुछ भी दे देते, रत्नों के थाल दे देते, भिखारी को बासी रोटी देवे, और महावीर दरबार आ जाए तो रत्नों के थाल चढ़ा देवे, गज मोती। देखो जैनी श्रावक कैसे होते, भिखारी आएगा तो उसे बासी रोटी देंगे, और महाराज आएंगे तो कटोरियां कम पड़ जाती हैं, भगोनियां कम पड़ जाती है, इतने आइटम बनते। जैनी सबसे ज्यादा, जैन महिलाएं अपने पिता को, अपने पति को भी इतने आइटम नहीं खिलाती। महाराज का भर पता चल जाए फिर तो इनकी ना तो कमर दुखती है ना सिर दुखता है, और आइटम बनाते बनाते पूरे थक जाए फिर भी कहते अभी एक आइटम तो रह ही गया। मैंने पकड़ लिया तुम लोगों को। मैं एक जगह पड़गान हुआ, पड़गान करके एक बच्चा बहुत तेजी से दौड़ा। मैंने कहा ये क्यों दौड़ रहा है? बड़ा सा था बच्चा, तेजी हो गया, मम्मी मम्मी महाराज आ गए। अब मैंने कहा भाई मैं तो आ ही रहा हूँ, इसमें क्या। मैंने जब थोड़ा सा, मैंने कहा अभी आइटम बनने में लगे थे, यानी एक आइटम और बना लूं, ऐसा भाव। भगवान आ जाए तो रत्नों के थाल निकलवाए, गजमोती। जैनी मात अपने धन का भगवानों के प्रति, गुरुओं के प्रति कुछ भी करा लो, कुछ भी करा लो भगवान के नाम पर। और गरीब के नाम पर मैं जानता हूं, कभी कभी गरीबों को कुछ करता हूं ना तो इनके प्राण निकलते हैं। कहते 1100 रुपया रख लो, और अभी कहूँगे मंदिर में मूर्ति बैठ रही है, बोले 11 लाख ले 11 लाख रख लो। गरीब की झोपड़ी बनाने के लिए लाख रुपया नहीं देंगे, और भगवान का मंदिर बनाने के लिए दे देंगे। जैनी का एक लेटर है, तो सब खड़े हो गए, अरे भगवान आप पधारे, कोई कुछ लेके आ गया, कोई कैसे पधारे महाराज, कैसे पधारे महावीर स्वामी। मुझे आज एक थोड़ा सा चिंतन में आया, अभी सुबह सुबह उठ करके, कि जितने अमीर हैं, तत्वार सूत को चिंतन कर रहा था। वह वारम परिग्रहत्वम नारकस्य ऐसा, जिनके यहाँ जितनी ज़्यादा फैक्ट्री हैं, जितने ज़्यादा परिग्रह है, वे नरक जाएंगे। ये जैसे ही चिंतन में आया तो मैं घबरा गया। हमारे भक्त सारे बड़े आदमी हैं, हमारे भक्त सारे बड़े आदमी हैं, सबके पास बहुत धन है, परिग्रह है, सब है। तो मैं घबरा गया कि मेरे सारे भक्त नरक जाएंगे।
तो मेरा मन किया, क्योंकि हम तुम लोगों को बहुत चाहते हैं, तो मैंने मन दिया कि आगे जो दुर्घटना होने वाली है उसका संदेशा दे दो। अपनों की पहचान क्या है कि कोई दुर्घटना होने वाली उसका संदेशा दे दो। तो मैं तो संदेशा देने आया हूं कि तत्वार सूत्र में उमा स्वामी ने आप सबका भविष्य नरक देखा है। नरक, और नरकों का स्वरूप कैसा है मालूम? 3 लोग को नाच जो खाए, मिटे न भूख कड़ा न रहा है। सागरों पर्यंत तक भूख कैसी लगेगी, एक दाना नहीं मिलेगा। सारे सेठ घबरा गए, यहां तो मैं 1 घंटे भूखा नहीं रह पाऊं, 1 घंटे प्यासा नहीं रह पाऊं, और ये दशा होगी। हाँ, ऐसी गर्मी सर्दी पड़ेगी, ऐसी शीत उष्णता था, मेरू समान लोहे कर दिया। यहाँ तो मच्छरी काटे तो सहन नहीं हो रहा, वहां तिल तिल टुकड़े किए जाएंगे। असी देह विधारे तत्र श्यामर तरु अलु, असी विधारे देह तत्र, ऐसे होगी दशा। ऐसा लक्षण झाड़ा नरकों का, सारे अमीर कांप गए, सारे अमीर कांप गए। सब ने महावीर के पैर पड़े, मुनिराज के पैर पड़े, गुरुदेव बचाओ। जब आप जाने का रास्ता जान गए हो तो निकलने का भी रास्ता होगा। बचाओ गुरुदेव बचाओ, आप बचाने का उपाय करो, जो कहो मैं सब कर लूंगा, जो कहो सब कर लूंगा, मेरे यहां किस बात की कमी है। बोले एक रास्ता है, जो जो तुम्हारे पास है, धन कपड़े खाना पीना जो है, अपनी अपनी शक्ति अनुसार, कुछ पूरा नहीं, कुछ थोड़ा थोड़ा रख करके थालियों में रखो और मेरे साथ आओ। सब से भोजन थाली कपड़े लेकर के, और आगे आगे महावीर चल रहे हैं या मुनिराज चल रहे हैं, पीछे से सेठ लोग आ रहे हैं थाली में रोते हुए, नरक मिलेगा। और जो गरीब गालियां देने बैठे थे, गालियां दे, गरीब गालियों के अलावा कुछ दे नहीं सकता। गरीब गालियों के अलावा क्या देगा, उसका सोच ही नहीं बन सकता इतना। आ गया देखो ये पाखंडी आ गया, ये आ गया अहिंसा का पुजारी दयालु, जैसे बाहर, और पीछे अमीरों की लेने, देखो ये अमीरों का बादशाह आ रहा है। जितना बुरा कोसना था सब गरीबों ने कोसा, ये आ रहा है, देखो अमीरों के महाराज, और गरीब जम के कोसते, बहुत कोसते। जब कभी कोई बड़ा आदमी हमारे कमरे में आ जाए और गरीब बाहर दर्शन को खड़े हों, और लोगों को पता चल जाए कि महाराज अमीर आदमी के लिए टाइम दिए, घंटा भर हो गया, 2 घंटे, बाहर वाले इतना कोसते हैं, कल जुगी महाराज देखो अमीरों को टाइम है, हम मर रहे हैं, घंटे भर से बाहर पड़े हैं, हमारे लिए कोई टाइम नहीं। और जब टाइम मिला भी 2 मिनट, हाँ चलिए साहब, किवाड़ खुला भी तो कितनी देर के लिए, चलिए साहब चलिए चलिए, अरे नमोस्तु तो कर लेना रे, करता है नमोस्तु नहीं, वॉलंटियर कहा तो उसने एक धक्का दे दिया, बेचारा नमोस्तु भी सही से, और अंदर सेठ जी घंटा भर बैठा रहा। तो बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता, ऐसे कुड़ते हो कि नहीं? तो वे भी सब कुड़ रहे थे। आ गया पाखंडी, देखो एक देखा नहीं, अरे 2 शब्द बोल देता, 2 मिनट सांत्वना के दे देता, 2 मिनट और रुक जाता तो क्या बिगड़ता था? खूब जम गया। महावीर मुस्कुरा रहे, महावीर जानते हैं कि अमीरों की तरफ मुड़ने वाले को गालियों के अलावा कुछ नहीं मिलना। महावीर को क्या फर्क पड़ता है गालियों से, साधु को क्या पड़ता है परिचय, गालियां दे डालो, हमारा तो आक्रोश परिचय और है, परिचय और है। महावीर मुस्कुराते आए और सीधे साइड में खड़े हो गए, और अमीरों से भक्तों से कहते हैं, देखो ये जितने गरीब बैठे ना, ये सब स्वर्ग की सीढ़ियां हैं, ये स्वर्ग की सीढ़ियां हैं, ये स्वर्ग के सोपान हैं, यही तुम्हें नरक से बचा सकते हैं। ये मांग नहीं पाए, उसके पहले तुम जाके दो, विनय के साथ देना। स्वर्ग की सीढ़ी बना दिया उनको, गरीबों को स्वर्ग की सीढ़ी बना दिया, पुण्य बद्ध में इनको दो, एक बहुत सम्मान से देना, ध्यान रखना, फेंकना मत, अपमान मत करना, हाथ जोड़ के देना, विनय करके देना, जय जिनेंद्र करके देना, यही पहुंचाएंगे। सारे अमीरों ने, यार भैया मेरे ले ले रोटी, मेरे को ले ले,
जय हो भैया, आपने धन्य कर दिया, मेरा वस्त्र स्वर्ग कर लिया, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है तुम प्रसन्न रहोगे तो मुझे स्वर्ग मिलेंगे, और चाहिए क्या। गरीब कहने लगे ये क्या तमाशा है, जिस सेठ के दरवाजे हम 50 बार गए, इसने सूखी रोटी भी नहीं दी और आज तो मिठाई भी दे रहा है। जिस दरवाजे हम 50 बार गए, थुतकारा है, आज हाथ जोड़ रहा है। ये मेरे दरवाजे खड़ा है और स्वीकार करो, ये क्या बात है। सारे गरीब जो थे, ये महावीर का चमत्कार है। अब मैं पूछता हूं, महावीर गरीबों के बादशाह थे कि अमीरों के? ये तरीका है जैनियों का, ये तरीका है जैन धर्म का, ये तरीका है जैन मुनियों का, ये तरीका है महावीर स्वामी का। अब देखना, गरीबों के लिए सम्मान दिला दिया, उन्होंने पिटवाया था मार्क्सवादी ने, और महावीर ने इज्जत दिलवा दी। गरीब से कहते, ये भी कर सकते थे, सब गरीब मेरे पीछे आओ और ये अमीर दरवाजे चले जाओ, चाहते तो कर सकते थे, भिखारियों से भीख मंगवा लेते, अपने भक्त के सामने दरवाजे खड़ा कर देते। नहीं, उन गरीबों को अमीर के दरवाजे नहीं भेजा, अमीर को गरीब के दरवाजे भेजा। इसका नाम है जैन दर्शन, इसका नाम है महावीर का सिद्धांत। गरीब अमीर के दरवाजे जाएगा, क्या होगा। महावीर ने ऐसी कला दी अमीरों को, ऐसा उपदेश दिया कि अमीर गरीब के दरवाजे जाके पहुंच गया। लोग दंग रह गए, सेठ जी मेरा सम्मान कर रहे हैं, जय जिनेंद्र कर रहे हैं। हाँ, ये कला जिसके अंदर आ जाएगी, उसी दिन तुम महावीर बन जाओगे, महावीर को समझ जाओगे, और महावीर के सिद्धांत तुम्हारी आत्मा की पर्याय बन जाएगी। महानुभाव, बोलो, गरीबों के लिए जो अच्छा उपाय था कि गलत उपाय था? एक उपाय है कि गरीब को अमीर के दरवाजे भेज दो, एक उपाय है कि अमीर गरीब के दरवाजे चला जाए। बोलो, पुण्यवान को पुण्यहीन को पुण्यवान के दरवाजे नहीं भेजा मैंने, इसलिए मैं कह रहा हूं था पुण्यहीन कभी पुण्यवान के दरवाजे नहीं जाए। और इसलिए मैं कह रहा हूं, हर पुण्यवान को कुछ चाहिए है तो अपने पुण्यहीन से ले। मेरा विषय ध्यान रखना, मैंने कहा था 2 दिन पहले, यदि तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो किससे लेना, किससे सोचना, किससे मिला के चलना। परसों नरसों क्या था ना, तुम्हें राजा बनना है तो सेना की सुरक्षा करो, सेना छोटी है, पुण्यहीन है। यदि तुम्हें राजगद्दी सुरक्षित करना है तो सेना की सुरक्षा करो, सेना की चिंता करो, सेना को सोचो। बिना सेना के राजा नहीं, बिना श्रावक के महाराजा नहीं। श्रावक पुण्यहीन है, सेना पुण्यहीन है, राजा पुण्यवान है। इसलिए महावीर ने कहा नहीं, पुण्यहीन पुण्यवान के दरवाजे नहीं जाएगा। पुण्यहीन से कह दिया नहीं, मर जाओ लेकिन पुण्यवान से कुछ मत मांगो, क्योंकि वो गालियां देगा, वो एहसान थोपेगा, वो तुम्हें पैर की जूती बना लेगा, क्योंकि वो पुण्यवान है। और पुण्यवान से क्या कहा, तुम पुण्यहीन को संभालो, यही तुम्हारा पुण्य है, यही तुम्हारी सुरक्षा है, इससे तुम्हारा राज्य बढ़ेगा, कोष बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा। पुण्यहीन को संभालो, कुछ लेना देना है पुण्यहीन के पास जाओ। और सारे लोगों की इज्जत। अब बोलो, भगवान महावीर स्वामी किसके हैं? आप बोल दो रे। गरीबों को कौन इज्जत दिलाता है? इज्जत दिला दी, सम्मान दिला दिया, सेठ को दरवाजे खड़े कर दिया। अब सही बोलो रे अमीर लोगों, तुम्हारे महावीर ने तुम्हारी कमाई गरीबों को लुटवा दी कि तुम्हें नरक जाने से बचा लिया। दोनों बोलो। पहले तो गरीबों से पूछता हूं, विनोद भाई तुम अपनी गरीब सेना से पूछ, महावीर ने अच्छा किया कि बुरा किया? महावीर ने इज्जत दिलाई, सम्मान दिलाया। बोल दो रे गरीब, गरीबों के मसीहा भगवान महावीर स्वामी। बोल दो, बुलवा दो, एक नारा लगवा दो। गरीबों के मसीहा, गरीबों को इज्जत दिलाने वाले महावीर स्वामी, गरीबों को सम्मान दिलवाने वाले महावीर स्वामी। अब अमीर कह देंगे महाराज जी आप भक्त भी हमारे, हम आपको गुरु मानते
और हम ही को लुटवाया? नहीं नहीं, भक्त को कोई लुटवाता है क्या? इन गरीबों को निकालो पहले यहाँ, फिर बताता हूँ। गरीबों को जाने दो, गरीब जयकार बोलते चले गए। अब अमीरों को बुलाया, बोले तुम लोग चेहरे क्यों उतरे हो? अरे महाराज जी आपने सबको दिलवा दिया, ये गरीब हमारी पैर की जूती है, ये मेरे दरवाजे नाक रगड़ते, आज हम आपने उनके दरवाजे मुझे भेज दिया, इज्जत सब माटी में मिला दी। उस पुण्यहीनों के दरवाजे हम गए, ये पुण्यहीन मेरे दरवाजे आते थे, मेरी नाक रगड़ते थे, मैं बासी रोटी देता था, तुमने सारी दिवाली पकवान दिला दिए, हाथ जुड़वा दिए, हमारी तो इज्जत माटी में मिला दी। नहीं बेटा, महावीर ने देख लिया कोई गरीब सुन तो नहीं रहा है। हाँ नहीं, वो निकल गया, बाउंड्री के बाहर चले गया, माइक की आवाज भी नहीं जाने दे। सुनो रे, मैं तुम्हारा हित कहूंगा, कौन हूं मैं? गुरु हूं, तुम्हारी कमाई में लुटवाऊंगा। जब गुरु दान की कहता है भक्त से, तो तुम्हारा दुश्मन नहीं है जो तुम्हारे पास पैसा बुरा लग रहा है। पैसा बुरा लग रहा है इसलिए दान नहीं करवाते। मैं तो सदा कहता हूं, जब भी बोलियां लगती हैं मैं माला फेरता हूं नीची गर्दन करके, हे भगवान ये बोली कोई मेरा दुश्मन ना ले लेवे। तुम लोग कई बार कहते महाराज जी एक सेठ है बहुत पैसे वाला, लेकिन वो आपका दुश्मन है, वो बिल्कुल दान नहीं देता, आप कुछ प्रयास करो। मैंने कि वो दान नहीं देता है, ये मैं ही माला फेर रहा हूं, मैं खुद माला फेर रहा हूं कि कहीं ये बोली वो ना ले लेवे, क्योंकि वो दुश्मन है। मेरी तो हमेशा भाव रहती है, मेरे कोई भी बोली, धर्म की कोई भी बोली हो, वो मेरे भक्त को मिलना चाहिए, मेरे भक्त का धन लगना चाहिए, मेरे भक्त के हाथ से मंदिर बनना चाहिए, जो कुछ भी है भक्त के द्वारा होना चाहिए। मैं तो यही माला फेरता हूं। तो बताओ भैया, ऐसे उल्टी माला फेरना ठीक है क्या? बल्कि कायदा होना चाहिए, भक्त का पैसा बचना चाहिए, दुश्मन का लगना चाहिए नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि यह दान की बोली लेने पर जो लेगा वो माला माल हो जाएगा। ये तुम नहीं समझ पाते। तुम समझते हो कि महाराज खर्च कर रहे हैं, आप लोग ऐसा करते हो। कई कमेटियां होती है स्वयं दान नहीं देती, दूसरों का दान समझती हैं। कई कमेटी में आप पदाधिकारी देखना, दूसरों का जब दान आता है ना, दूसरों का दान आता, बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं, और कहते मुर्गा फंस गया। और स्वयं बच जाए तो कहते अरे भैया बच गया, अपन तो, अपना तो 1 रुपया नहीं लगा। बहुत सारे आप कमेटियों में अक्सर कर देखना, जब वो कमेटी में होते हैं, जब कोई पैसा देने आता है ना, तब वो बहुत खुश होते हैं, और देने के नाम पर प्राण निकलते हैं, देना नहीं चाहते। ये है विनाशकालीन प्रवृत्ति। जब बागड़ में मैं गया तो वहाँ क्या निष्ठम था कि वहाँ 1100 रुपया कोई भी आ जाए कहीं का, कोई व्यक्ति वहाँ चंदा चिट्ठा नहीं देता था, मंदिर से 1100 दे देते थे। जब मुझे पता चला तो मैंने कहा, बोले महाराज जी अपने यहाँ तो सिस्टम है, कोई भी चंदा चिट्ठा करने आता है, हमारी समाज कुछ भी नहीं देती, मंदिर से 1100 रुपया बंधे हुए। मैंने बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब मैं चतुर्मास कर रहा हूँ, मेरे भक्त बाहर से आएंगे, एक प्रस्ताव और पास करो कि हम किसी से 1100 रुपये से ज़्यादा नहीं लेंगे। मैं खुश हूँ आपसे, कोई भी कितना ही दान दे, नहीं साहब हमारे यहाँ का स्टैंडर्ड है, हम 1100 से ज़्यादा लेते नहीं और 1100 से ज़्यादा देते नहीं। तो वो चौंक गए, बोले महाराज जी ये कैसे, हमने तो आपका चतुर्मास कराया है कि यहाँ तो लक्ष्मी बरसेगी। मैंने कि भैया ये सुधा सागर की लक्ष्मी है, खेत में चोखा खोटा बोगे, देने को 1100 है, तो 1100 से ज़्यादा मैं किसी भक्त को दिलाऊंगा नहीं। हर भक्त से कह दूंगा यहाँ 1100 रुपये से ज़्यादा देना नहीं। वो घबरा गया, बोले महाराज जी ऐसा नहीं। मैंने कि पहले या तो ये नियम तोड़ो, आज के बाद जितनी आवश्यकता होगी उतना देंगे, ये 11 मंदिर का नहीं देंगे, मंदिर का नहीं देंगे, समाज जो देना चाहे वो देगी। असीम को प्रस्ताव पास कराया, आज के बाद कोई भी समाज को जिसको जहां देवता दान देना देगी,
कोई पाबंदी नहीं है और मंदिर से नहीं दिया जाएगा। मैंने कि मैं भी घोषणा करता हूँ, चतुर्मास में जितने भक्त आएंगे, जिनको जितना देना है उतना देगा, उतना देगा। तो हम लेने के समय, कई कमेटियां होती हैं ऐसी जो लेने के नाम पर, कमेटियों में पदाधिकारी होते हैं, स्वयं के नाम की साल भर में कब 5,000 की बोली नहीं निकलेगी, और दूसरों के दान जमा करने लाखों का हिसाब किताब में चश्मा लगा के देखते हैं, किसी की बोली रह तो नहीं गई। मैं तो सारी दुनिया में कमेटियों में 1-1 रुपया, यदि किसी ने 1 लाख रुपया बोले उसके 5,000 रह जाए तो अरे उसको ऐसा बदनाम करते हैं, ऐसा बदनाम करते हैं, सबके सामने उतारते हैं। 1 लाख रुपया दे दिया, 1 लाख बोला, 5,000 रह गए, 50,000 रह गए, जो भी रह गए। महाराज देखो ये दान लोग बोल देते हैं लेकिन देते नहीं हैं। और ये वर्ग महाराज वो आपके भगत दान बोलते हैं देते नहीं हैं। मैंने कि भैया 95,000 तो दे दिया। बोले महाराज 95,000 दे दिया, 5,000 तो बाकी हैं। फिर मैंने कि भैया उसने तो कम से कम 95,000 दिए हैं, तेरे साल भर में कितने जमा है क्षेत्र में, कितना दान दिया? बोले महाराज मैंने तो 1 रुपया भी नहीं दिया। ऐसे कमेटियों के लोग हैं सारी दुनिया में जो दूसरे के 5,000 ले जाएंगे तो उनको बदनाम करेंगे, कमेटियों में प्रसंग उठाएंगे, उसका अभी इतना बाकी है, और स्वयं के 5,000 तो क्या 1,000 रुपया भी दान देने में मरते हैं, रोते हैं, देते नहीं। ये और सोचते अपना बच गया, अपना बच गया। ये जिंदगी में धीरे धीरे करके एक दिन इनकी ऐसी स्थिति बन जाती है, खाने के लाले पड़ जाते हैं। बंधु, कमेटी वालों से मेरे 2 प्रश्न कहना है। कमेटी में वही व्यक्ति सेवक कहलाएगा जो हमेशा ये सोचे कि मेरे क्षेत्र पर, मैं जिस क्षेत्र का, जिस मंदिर का कमेटी में हूं, उस क्षेत्र पर जो भी काम होगा सबसे पहले मेरा पैसा लगेगा उसमें। मैं थोड़ा उल्टा करता हूं, मैं अपने भक्तों को यही सिखाता हूं कि पहले बताओ ये मंदिर का काम अच्छा है कि बुरा। बुरा है तो दूसरों के पैसा लगवाओ मत, नहीं तो बेटा नौकर बनोगे, भिखारी बनोगे। मंदिर में दान देना, मंदिर का काम कराना, मंदिर में पैसा लगना, ये अच्छा है कि बुरा? ठग तो नहीं रहे हो कहीं तुम दूसरों को? नहीं महाराज बहुत अच्छा है। जब अच्छा है तो तुम क्यों नहीं ले रहे? मेरा हर भक्त से कहना है, जो जो संसार की कमेटियों के हैं, कमेटी के लोग हैं, उन सब से मेरा कहना है, जो मेरा भक्त होगा, कि कभी भी मंदिर में जब कोई भी, चाहे शांति धारा की बोली हो, चाहे मंदिर के निर्माण की बोली हो, चाहे निर्माण लाडू की बोली हो, चाहे चतुर्मासी कलश की बोली हो, सबसे पहले एक भावना करना, इसको बाहर नहीं जाने दूंगा। सुनो रे मेरे भक्त कमेटी वालों, पहला निर्णय करना कि मेरे घर से, मैं कमेटी हूं, मेरे कमेटी में, मेरे कमेटी काल में मंदिर बन रहा है, मेरे कमेटी काल में चतुर्मास हो रहा है, मेरे कमेटी काल में विधान हो रहा है, मैं बोली को अपने से बाहर नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अच्छा कार्य है। दूसरा बाहर का कैसे ले जाए? जाने ने पूरी ताकत लगा दो, और जब पूरी ताकत से बाहर हो जाए तो दूसरा फैसला, कमेटी से बाहर नहीं जाएगी बोली। बोली को सस्ती मत करना, नहीं तो पूल सिस्टम कर लो, पूल। हाँ, नहीं तो आप लोग पूल सिस्टम कर लेते हो, अपन को बढ़ाना ही नहीं, बोली बाहर देना नहीं। नहीं, पूरी ताकत लगाए कमेटी, मंदिर चतुर्मास का कलश कमेटी का व्यक्ति बैठा लेगा, चतुर्मास का मंदिर का मूल, मंदिर का निर्माण कमेटी का व्यक्ति करेगा। कमेटी से बाहर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अच्छा कार्य है, पुण्य का कार्य है। फिर कमेटी से कुवत से बाहर निकल जाए तो गांव का मीटिंग कर लो, कोई बोली चतुर्मास में कमर अच्छा कार्य हो रहा है, या घर के गांव के बाहर बोली नहीं जाना चाहिए, अपने पुण्य से अपना खेत है, नहीं जाना चाहिए बोली, अपन सब लेंगे, बाहर जाने नहीं देंगे। एक बार हुआ है मेरी जिंदगी में, अभी तक ऐसा, नाम नहीं बताऊंगा। एक बार हुआ, चतुर्मास की स्थापना, बड़ी मुश्किल से उनको चतुर्मास मिल रहा था, और चतुर्मास के समय उन्होंने क्या किया,
कि एक बोली भूल गई जनरल में, तो उन्हें मालूम नहीं था कि बाहर के लोग आ गए, और राणा जी ने बोली ले ली। बोली जब उनको पता चला कमेटी को कि ये बोली बाहर गई, कमेटी वालों ने पैर पड़ लिए, नहीं, हमारे पुण्य से खेत हमारा, हमारे पुण्य से महाराज बीज मिला है, और फसल दूसरा काटेगा, मैं लाभ नहीं देने दूंगा, मैं लाभ नहीं लेने दूंगा, इससे बढ़कर के बोली मैं दूंगा, बस आप हाथ पर। राणा जी कहते मैंने तो बोल दी, पहले कहना दिया था, मुझे निपटारा करना पड़ा, बोली कम नहीं की, बोली तो लगेगी बाहर वालों के सामने, लेकिन बोली टूटेगी गांव वालों के लिए। बाहर वालों को रोकना नहीं है कि नहीं तुम बोली मत बढ़ाना, नहीं, बोली तुम जितनी बढ़ाओ बढ़ाओ, लेकिन टूटेगी गांव वालों में। ऐसे नियम जिन कमेटी वालों के होते हैं, वे कमेटियां मंदिरों की सेवा करके दिन दूने रात चौगने फलते हैं और मर करके चक्रवर्ती होते हैं। धर्म कार्य के लिए हम कब काम आएंगे? चक्रवर्ती होते हैं वो, वे बनते हैं स्वधर्मेंद्र, वे बनते हैं इंद्र, जिन्होंने ऐसा कहा कि नहीं, मंदिर के कार्य हमारे कार्यकाल में। और वे निकृष्ट भी होते हैं, जो सोचते हैं जितने आइटम है महाराज हम पूरा कर देते, और अपना 1 रुपया नहीं लगाते, अपना 1 रुपया क्षेत्र में जमा नहीं करते। ऐसे लोग आज एक एक दाने को मोहताज होते हैं, ध्यान रखना। भाव नहीं करते, परिणाम ही नहीं आते। अब बोली चलेगी, बाहर हो गया, निपट गया, अपना तो बच गया, अपना तो बच गया। एक और उन निकृष्ट लोगों से मेरा कहना है कि यदि किसी ने 1 लाख बोला है, 95,000 दे दिया है, 5,000 बाकी है, 50,000 बाकी है, 90,000 बाकी हैं, 1 लाख में 90,000 बाकी है, 10,000 दे दिए। आप जब भी 90,000 मांगने के अधिकारी हैं जब आप खुद देख लेना कि मैंने 10,000 भी दिए हैं, क्या मैंने 10,000 भी दिए हैं? उसने तो कम से कम 1 लाख में से 10,000 दिए हैं, उसने तो दिए, मैंने तो वो भी नहीं दिया। पश्चाताप करना, कमेटी में मौन बैठ जाना, भैया क्या कहूं मैं, उसने तो 10,000 दे ही दिए, मैंने तो 10,000 भी नहीं दिए। आंसू से आंसू बहाव रहे, कम से कम मैं किस मुंह से मांगू उनसे पैसा कि 90,000 आपके बाकी हैं? कम से कम उसने 10,000 दे दिए हैं, तो ये कम है क्या? मैंने तो 10,000 भी नहीं दिए, और तुमने 10,000 दिए नहीं, और तुमने उसके ऊपर तगादा किया, उसकी बेइज्जती की, तो ध्यान रखना एक एक कौड़ी को मोहताज हो जाओगे, खाने के लाले पड़ जाएंगे। क्योंकि तुमने 90,000 नहीं देने पर, 5,000 नहीं देने पर उसकी इतनी बेइज्जती कर दी। कई लोग आके कहते हैं महाराज जी अपना तो आप हिसाब किताब देख लेना, कभी मंदिर में बाकी नहीं रहता, फलाने का बाकी है महाराज जी ये 10 लाख रुपया, फलाने का बाकी है 1 लाख रुपया, कहते कमेटी वाले, उनका बाकी बकाया की लिस्ट रख देते। मैंने कहा भैया उन्होंने कुछ दिया भी तो है। बोलो महाराज वो तो दिया है। महाराज देखो अपन तो सिद्धांत है, या तो बोलते नहीं, बोलते तुरंत देते। तो मैंने कहा देखना भाई इसका कितना है साल भर में, 1 रुपया नहीं था। मतलब अपना तो मंदिर में कभी बाकी नहीं रखते, क्योंकि बाकी क्या रखोगे, बोलते ही नहीं। महाराज हम कभी कॉलेज में जाके फेल नहीं होते, अपन महाराज जी कभी फेल नहीं होते, पापा ने आज तक मुझे नहीं डांटा। ये छोटा भाई है ना, ये बड़ा भाई है ना, ये और लोग पिटते हैं, फेल होके नंबर कम लाते पापा पीटते हैं, अपन तो पिटते ही नहीं। बोले फेल ही नहीं होते। बोले क्यों? अपन स्कूल जाते ही नहीं। अपना मंदिर में कोई बकाया नहीं, क्योंकि हम दान देते ही नहीं हैं। ये बहुत बड़े मूर्ख हैं जो दान नहीं देते, वो बकाया नहीं। श्रेष्ठ वो है जो बोलने के बाद भी बकाया है, फेल हुआ है, लेकिन कम से कम, मैं समय आपका हो रहा होगा, हाँ, फेल जैसे मैं उदाहरण देता हूं ना, एक व्यक्ति वह है जो स्कूल गया, फेल हो गया, 25 नंबर आए, और एक व्यक्ति वह है जो फेल के डर से स्कूल गया ही नहीं। दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? कम से कम 25 नंबर लाया तो, और वो तो फेल है, बेचारा स्कूल ही नहीं गया। ऐसे ही वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जिसने बोली ली, आधा चुकाया, आधा बेचारा नहीं चुका पाया, कुछ दिया कुछ नहीं दे पाया। वो श्रेष्ठ है।
किसकी अपेक्षा? जिसने बोला ही। ऐसे कमेटियों में लोग होते हैं जिनकी दृष्टि यही रहती, किसका बकाया है, किसका बकाया है, किसका बकाया है। जब भी मीटिंग करेंगे बस यही रोना रहेंगे, उसका बकाया है, उसका बकाया है, उसका बकाया है। एक बार भी नहीं देखते हैं कि ऐसे पवित्र कार्य हो गया, इतने बड़े बड़े मंदिर बन गए, तीर्थ बन गए, मेरी कितनी रकम लगी है। इतना बड़ा क्षेत्र बन गया बिजोलिया में, कितने लोगों की कमेटियों का कितना पैसा लगा है। अरे उसने आधा दिया है तो तुमसे अभी भी आगे है, अभी भी श्रेष्ठ है, उसने तो कुछ वो ही दिया है। इसलिए महानुभाव महावीर स्वामी के अमीरों से कहा, यह अमीर लोगों, मैंने गरीबों को नहीं दिलवाया है, तुम्हें नरक से बचाया है। ये लो तत्वार सूत्र में लिखा है, मैं गरीबों को नहीं बताया था, मैंने तो नरक से बचाया है। क्योंकि दान दिए बिना तुम्हारा नरक नहीं बच सकता, इसलिए मैंने तुम्हें नरकों से बचाया है, मैंने गरीबों को नहीं दिलवाया है। और इन गरीबों को दे करके तुम्हारा धन और बढ़ेगा। मैं तुम्हें चाहता था कि तुम सदा अमीर बनो, मर करके अमीर बनो, इसलिए मैंने गरीबों को दुलाया है। अगले भाव में भी तुम्हें अमीर के यहाँ पैदा करने का बीज बोया है। जो दान, यही दान तुम्हें अगले भाव में भी अमीर बनाएगा, यही दान तुम्हें नरक से बचाएगा। तो बोलो महावीर स्वामी ने, महावीर स्वामी किसके हैं? अमीर लोग बोलो रे जल्दी। तुम्हें नरक से बचाया और अगली बार का अमीरी बनने का आइडेंटिटी कार्ड दिया। तो बोलो महावीर स्वामी गरीबों के हैं कि अमीरों के? जल्दी बोल दो। अमीरों को बोलो रे अमीर लोगों, महावीर स्वामी किसके हैं? अमीरों के। क्योंकि वे अमीरों को नरक से बचा लिया। इसको बोलते अनेकांत धर्म, इसको बोलते सापेक्षवाद। इधर गरीबों को भी सम्मान दिला दिया, इधर अमीरों को भी बचा लिया। इसका नाम है जैन दर्शन। इसी को तो अनेकांत बोलते हैं, इसी को तो स्यादवाद बोलते हैं, इसी को तो सापेक्षवाद बोलते हैं। इसलिए तो दिगंबर साधु दोनों हाथ से खाता है। एक गरीब का हाथ है, एक अमीर का हाथ है, और दोनों मिल जाएं तो साधु का नाम है। बस उसको गरीब और अमीर जहां दोनों एक साथ मिल जाते हैं वो साधु कहलाता है, और जो दोनों का कल्याण कर देता है वो जैन धर्म कहलाता है। अभी हम और समझेंगे। पुण्यहीन आपके दरवाजे आया है, वो गुरु का प्रसाद आया है। महावीर भगवान ने की। निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। जिनवाणी के ज्ञान ते